मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस करियर काउंसलिंग के वेबिनार पे। तो सबसे पहले हमारा कॉलेज वी आर एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिकॉज वी फॉलो लीगल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। सो व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10th? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं करियर क्या है। करियर किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए स्किल्स हो सकता है। क्यों करियर इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पैसे कमाने हैं, सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है और साथ ही साथ में रिस्पेक्ट भी चाहिए हमें सोसाइटी का। अगर आपका करियर बेहतर होगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। टेक्निकल करियर क्या है? आप टेक्नोलॉजी सीखिए, आप इंजीनियर बन के बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आप टेक्नोलॉजी लगभग हर जगह देख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप मशीन्स में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप इंजन्स में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप ब्रेड बोर्ड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप सैटेलाइट्स में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप नेटवर्किंग में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्रांसमिशन लाइन्स में भी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह है। ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ही इमेजेस आपको दिखा पा रहा हूँ। तो हमारे पास करियर ऑप्शंस कौन कौन से 10वीं के बाद? तो मैं 10वीं के बाद जॉब कर सकता हूँ या फिर मैं 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस कर सकता हूँ। अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है 4 साल का तो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं एज अ सीनियर इंजीनियर जॉब कर सकता हूँ। या फिर मैं 12th आर्ट्स कॉमर्स करने के बाद और 3 साल बीए या बीकॉम कंप्लीट करके भी जॉब कर सकता हूँ। लेकिन ये बात में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे 10th का बोर्ड का टेंशन है वैसे ही 12th का बोर्ड का टेंशन आपको लेना पड़ेगा अगर आप 11th-12th करने का डिसीजन लेते हो तो। साथ ही साथ में आपको 12th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सो एडिशनल प्रेशर है। मैक्सिमम बच्चे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कोचिंग का सहारा लेते हैं। कोचिंग का फ़ीस का भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपको अच्छे खासे परसेंटेज चाहिए तो जाके आपको आगे बेहतरीन कॉलेज मिलता है। टेक्निकल स्टडीज़ नहीं मिल पाता अगर आप 11th-12th करते हो तो, जिसकी वजह से फ़ीस प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं होता एंड जिसकी वजह से आपको ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब का गारंटी नहीं होता है और हेंस यू बिकम लेट टू स्टार्ट फॉर वर्क। एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। 16 साल की उम्र में आप 10वीं करते हैं, उसके बाद 12वीं के दौरान आप 18 साल के हो जाते हैं। 4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो 22 साल की उम्र में लगभग आपको जॉब मिलता है। लेकिन अगर आप 12th आर्ट्स या कॉमर्स करते हैं तो और 3 साल पढ़ने के बाद जो है 21 साल की उम्र में आपको जॉब की तलाश करनी पड़ती है अगर आप आर्ट्स कॉमर्स करते हो तो। सॉल्यूशन कैसे है डिप्लोमा? आप एसएससी के बाद 3 साल का डिप्लोमा करिए, 11th-12th करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर और जो कोचिंग के पैसे लगने वाले थे वो आपका बच जाएगा, इसलिए डिप्लोमा सॉल्यूशन है। यानी कि आप 10वीं के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करिए और जॉब करिए। डिस्क्रिप्टिव तौर पे देख लेते हैं डिप्लोमा कैसे सॉल्यूशन है। आपको 12th देना नहीं है क्योंकि 10वीं के बाद आप डिप्लोमा करते हैं। आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं है। बेस्ड ऑन 10th रिजल्ट आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो जाता है। आप अगर 35% भी लाते हो तो भी आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा। टेक्निकल स्टडीज़ राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको दिया जाता है। फीस प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। जॉब रेडी आफ्टर डिप्लोमा होता है एंड हेंस यू आर रेडी टू वर्क एट द एज ऑफ 19। 10वीं 16 साल, 3 साल का डिप्लोमा 19 साल की उम्र में आप जॉब करने लगते हैं। बहुत सारे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से फैमिलीज़ इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स मन ही मन में सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द पास हो जाए और अपने पाँव पे खड़े हो जाए। ऐसे फैमिलीज़ के बच्चों को तो ज़रूर डिप्लोमा करना चाहिए बिकॉज़ यू बिकम रेडी टू वर्क एट द एज ऑफ 19। कोर्सेज़ कौन कौन से हम लोग ऑफ़र करते हैं? ये कोर्सेज़ सुनने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एवरग्रीन हो। ऐसा मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए कि 1 साल चला, 2 साल चला, उसके बाद बंद हो गया। तो क्या ये कोर्सेज़ एवरग्रीन है? समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले कंप्यूटर इंजीनियर्स और आईटी इंजीनियर्स की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये लोग करते क्या है। ये लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। ज़ोमैटो से खाना मंगा सकते हैं, आईआरसीटीसी के ऐप से हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ज़ूम मीट, गूगल मीट ऐप से हम लोग ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। धीरे धीरे ऑफलाइन का ऑनलाइन होते जा रहा है। डिजिटल इंडिया सपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो अगेन कहने का मतलब ये है, आगे ये सारे एप्लीकेशंस और आने वाले हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स और आने वाले हैं। तो ये एवरग्रीन फील्ड है। आप
इसे बिंदास कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स का डिमांड है क्या, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। 30% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन यूज टू लिव इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू एक्सक्यूज मी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2021 के दौरान जो है 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज़। ये कौन कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है। यानी कि 30% से 40% लोग शहर में रहने वाले, यानी कि माइग्रेशन होगा। अगर माइग्रेशन होगा इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, घर लगेंगे, रोड्स लगेंगे, ब्रिजेस लगेंगे, डैम्स लगेंगे। तो अगेन ये भी एवरग्रीन फील्ड है। और ये कौन करता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सिविल इंजीनियर्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहाँ नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पर है, मोबाइल टेलीफोनी इज़ रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। हम लोग मोबाइल्स के बिना जी ही नहीं सकते। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत बेहतरीन फील्ड है, एवर ग्रोइंग फील्ड है, आप ये भी चाहे तो कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का डिमांड आगे होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम हमें पता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम व्हीकल्स कल को जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेहतरीन डिमांड होने वाला है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, यानी कि उनका भी डिमांड आगे बढ़ने ही वाला है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एवरग्रीन फील्ड है, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, सभी को मशीनरी लगती है। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आगे बहुत ही ग्रोथ अच्छा है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा कंप्लीट होने से पहले उनके पास जॉब होता है। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज डिप्लोमा इंजीनियर्स को हर साल जॉब देती हैं। आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद आप डिग्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप टीचिंग कर सकते हैं, इंजीनियर्स को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेल इक्विप्ड लैब्स के कुछ इमेजेस हैं। अगेन ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको कुछ ही इमेजेस दिखा पा रहा हूँ। अगर आप हमारे कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों ऑनरेबल टेक्निकल बॉडीज़ लाइक MSBT एंड AICTE हमें रेगुलरली अप्रूव करते आए हैं। ये सारे टेक्निकल एक्टिविटीज़ हम लोग कंडक्ट करते हैं। एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर्स देते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स में हमारे बच्चे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ का काम धाम पता करते हैं कैसा चलता है, और एक सपना लेकर जाते हैं कि कल को मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करूँगा। वर्कशॉप्स होते हैं 3 दिन के, 5 दिन के। इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स तो लेक्चर्स दे दिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी सीखनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वर्कशॉप्स में किया जाता है। इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि सेकेंड ईयर का जब वैकेशन होता है तो आप लोग को कंपलसरी 1 से 1.5 महीने का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे काफ़ी स्किलफुल हो जाते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अलग अलग रेप्यूटेड कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं, और वो रेप्यूटेड कंपनीज़ हमारे बच्चों को जॉब ऑफर्स देते हैं। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मोस्ट नोटेबली टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन होता है, टेक्निकल क्विज़ कॉम्पिटिशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है काफ़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी बना लेते हैं। ये कुछ इमेजेस एक्सपर्ट लेक्चर्स के, इंडस्ट्रियल विजिट्स के, वर्कशॉप्स के, इंटर्नशिप्स के, एंड ये कुछ रेप्यूटेड कंपनीज़ हमारे बच्चों को जॉब ऑफर्स देती आई है। एंड अगेन ये कुछ प्लेसमेंट्स हमारे बच्चों के वेरियस पैकेजेस एंड लोकेशंस के साथ आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हो। ये कुछ टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स के इमेजेस है। ये हमारे बच्चे अलग अलग जगह पर जाके प्राइज़ जीतते हुए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे बच्चे जो है प्राइज़ जीत कर आए हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स तक ही नहीं, हमारे बच्चे स्टेट्स में जाकर भी प्राइज़ जीत कर आए हैं। क्योंकि आपको ये बात समझना होगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ वर्कशॉप्स होता है, इंडस्ट्रियल विजिट्स होता है, इंटर्नशिप्स होता है, जिसकी वजह से काफ़ी टेक्निकली साउंड हो जाते हैं बच्चे, और उनका मार्केट वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद इफ़ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स तो प्रवीण पाटिल पॉलिटेक्निक इज़ अ राइट प्लेस फॉर यू। आपके स्पोर्टिंग स्किल्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इंटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन में हमारे बच्चे हिस्सा लेते हैं। अलग अलग डिप्लोमा कॉलेजेस इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, एंड मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पर भी पीछे नहीं रहे। कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, आपके कल्चरल स्किल्स को भी हमारे कॉलेज में ग्रूम किया जाता है। सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारे बच्चे और टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोविड-19 के दौरान भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड वो कोविड-19 पेशेंट्स को दिया गया था। स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम में भी हम लोग हिस्सा लेते हैं।
पेंडेमिक से पहले हम लोग अलग अलग स्कूल्स में जाते थे, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते थे। पेंडेमिक के दौरान हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के माध्यम में। उन्नत भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, 2014 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये कहा गया था, आप अलग अलग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है विलेजेस में, वहाँ पर जाइए, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। एंड मुझे बताने के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे एंड टीचर्स ने 5 विलेजेस को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दिए थे उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम में। एक्टिविटीज़ डन इन कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब पूरा देश बंद था लेकिन हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की थी। जूम मीट, गूगल मीट ऐप से आप लोगों का ऑनलाइन लर्निंग चालू था। क्यों चालू था? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कोई वायरस आपका काम बंद नहीं कर सकता। अगर आपको एडमिशन लेना है डिप्लोमा में तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। अलग अलग स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ ऑफ़र करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। स्टार्टिंग बात करते हैं ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ईबीसी स्कॉलरशिप, ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप एंड टीएफडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपका इनकम लिमिट जो है 8 लाख पर ईयर से अगर कम है तो आपको 50% ट्यूशन फ़ी वेव किया जाता है ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप में। एंड टीएफडब्ल्यूएस में अगर आपको मिलता है तो 100% ट्यूशन फ़ी आपका वेव किया जाता है। अगर आप कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका 50% ट्यूशन फ़ी वेव किया जाएगा ओबीसी अगर आप हो तो। अगर आप वीजेएनटी एसबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 100% ट्यूशन फ़ी वेव किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगता है एंड इनकम लिमिट जो है 8 लाख के बिलो होना चाहिए। अगर आप SC ST से हो तो आपको इनकम लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेव किया जाएगा। अगर आप हिंदू के अलावा कोई और धर्म से हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन्स पर, अगर आपका इनकम लिमिट 8 लाख के बिलो है तो अगेन आपको 25,000 पर ईयर बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ स्कॉलरशिप। अगर आपको वो सारे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाते हैं तो AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपको प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप देते हैं। आपके स्क्रीन्स पर आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हो। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ये स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। MSBT भी स्कॉलरशिप देती है, आपके स्क्रीन्स पर आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हो। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो। लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कॉलरशिप विडोड मदर पेरेंट के लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ देते हैं। अगेन इफ़ यू हैव द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स देन यू कुड अवेल दिस स्कॉलरशिप। अगर आप कोई भी कैटेगरी में फ़िट नहीं होते हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में वेरियस NGOs हैं। हमारे बच्चे हर साल वेरियस NGOs को विज़िट करते हैं एंड उनको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ अवेल होती हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमारे कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं। मैं वेबिनार यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।